तो आज के रॉ के आखिरी में हमें मिल सकता है बहुत बड़ा सरप्राइज। या तो सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस के साथ आएंगे या फिर वो साथ देंगे रोमन रेंस का। आज के रॉ के आखिरी में क्या होने वाला है मैं आप लोगों को सब बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज के रॉ में शुरुआत में क्या हुआ था। तो रॉ की शुरुआत की सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन ने। सेथ रॉलिंस बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को हराया है। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि सीएम पंक का नाम चिल्लाना चाहते हैं, और शायद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि रोमन रेंस के लिए अपनी उंगलियां ऊपर करना चाहते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ना तो रोमन रेंस है, ना ही सीएम पंक, ना ही कोडियोस, ना ही जॉन सीना, ना ही रैंडी ऑर्टन। कंपनी का फ्यूचर जो है वो इस रिंग में अभी खड़ा हुआ है, यानी कि पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर। हम तीनों के अलावा कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। इससे पहले सेथ रॉलिंस और भी कुछ कह पाते। सेथ रॉलिंस को मिलता है एक सरप्राइज क्योंकि वहां पर आ जाता है सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन को देख के सेथ रॉलिंस पहले तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सैमी ज़ैन को अपना दोस्त समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ैन उसका साथ देंगे। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन से पूछते हैं कि तुमने रेसलमेनिया देखा कि रेसलमेनिया में मैंने क्या किया था। सैमी ज़ैन कहते हैं हाँ मैंने देखा। तो सेथ रॉलिंस उसके बाद बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। तो सैमी ज़ैन ने कहा कि मुझे ये लगता है कि तुम ये जब जो कर रहे हो वो सब बेकार है और बर्बाद है। तुम हमेशा से रोमन रेंस और सीएम पंक से नफरत करते हुए आए हो। तुमने हमेशा दोनों की बुराई की है, तो अब तो तुम खुद उनकी तरह बन गए हो। सेथ रॉलिंस को समझ में नहीं आता कि सैमी ज़ैन ये क्या कह रहा है। सैमी ज़ैन उसे कहता है कि उन दोनों के पास जो चीज थी अब वो तुम्हारे पास आ गई, यानी कि पॉल हेमन, तो तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो। सेथ रॉलिंस को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। सेथ रॉलिंस बोलता है कि तुम मेरा कंपैरिजन उन दोनों से कैसे कर सकते हो। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मुझे तो अब यही लग रहा है कि तुम शायद उन दोनों से जलते हो क्योंकि वो दोनों जिस पोजीशन में थे तुम उस पोजीशन में पहुंचना चाहते थे। तुमने हमेशा फ्यूचर की बात की, लेकिन हमेशा तुमने ये कहा कि फ्यूचर सिर्फ तुमसे ही है। ऐसा क्यों है कि फ्यूचर जब भी होगा तुम ही से होगा? क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? और तुमने तो बार बार रोमन रेंस की शिकायत की थी, ब्लड लाइन की बुराई की थी, और अब देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास भी तो शायद एक ब्लड लाइन आ चुकी है, वाइस मैन तुम्हारे पास आ चुका है और ब्रॉन ब्रेकर भी तुम्हारे पास है जो कि मुझे इस वक्त ऐसे घूर रहा है कि शायद ये मेरे पे अटैक करेगा। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हें सच जरूर बताऊंगा। सेथ रॉलिंस ये सुन के बहुत नाराज हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन से कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो ठीक है, और अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो तो तुम्हें रॉ को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये धमकी नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम रॉ को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो, तुम रॉ में रहोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हें इस बात का फैसला आज रात लेना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ हो या फिर नहीं। तो आज रात के मेन इवेंट में सैमी ज़ैन अपना फैसला सुनाएंगे। तो आज रात के मेन इवेंट में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आज रात के मेन इवेंट में सबको यही सोच रहे हैं कि सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस का साथ नहीं देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस का साथ दे दे और वो रोमन रेंस के खिलाफ हो जाए, और फिर मजा आएगा ये देखने में कि रोमन रेंस और सीएम पंक की टीम में तीसरा मेंबर कौन रहता है। या ये भी हो सकता है कि शायद सैमी ज़ैन रोमन रेंस का साथ दे दे और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक करे और सैमी ज़ैन को वहां बचाने के लिए रोमन रेंस और सीएम पंक आए। ये भी हो सकता है। इन दोनों में से एक काम तो जरूर होगा। इंतजार कीजिएगा मेन इवेंट का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।